अ, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इस कविता के हर एक प्राचीन, हर एक पुरनिये और हर एक पासवान के लिए जिन्होंने मुझे एक मौका दिया मैं लोगों से बात कर सकूं। और सेकंड, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पास्टर सलीम खान जी का। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं जानता हूँ ये आपके साथ भी हुआ होगा। मैं राइट? और अब मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर एक काम करेंगे सब मेरे साथ। मैं चाहता हूँ हम अब एक ताली उसके लिए बजाएंगे जो मुर्दों से जी उठा। यस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, चेक 1 2 चेक। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे, मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ एक्चुअली। चेक 1 2 3 चेक। डीडी ड्राफ्ट, हेलो। चेक 1 2 3, सबको आवाज आ रही है? ओके। हाँ जी, थोड़ा बेस बढ़ाएं, शार्प करें आवाज। चेक 1 2 3, ओके। ठीक है, स्टार्ट करें हम। सब तैयार हैं? चलिए, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है और जो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं बैठे हैं सबको करना होगा। ठीक है, अपने पास वाले को देखकर एक अच्छी स्माइल दीजिए। हाँ, और अगर आपके पास वाला अगर आपको देख के ना हंसे तो आप समझ जाइए उसके दांत पीले हैं। खूब हंसा करें, अपनी कलीसिया को भी हंसाया करें। राइट? बहुत सारे पास्टर्स बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, दे आर टू मच सीरियस। उनको लगता है कि अगर पास्टर मॉल नहीं जा सकता, पास्टर फैमिली के साथ होटल में खाना नहीं खा सकता, पास्टर कहां पर घूमने नहीं जा सकता, अगर जाता है तो शारीरिक है। राइट? ये छवि नहीं थी जो प्रभु ने हमें दी। परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा में आनंद किया जाए। Am I right? उसकी इच्छा में आनंद बनाया जाए। वो नहीं चाहता कि हम गुनाह में जिंदगी जीकर खुश रहें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में जिन भी परमेश्वर के दासों को देखा है जो प्रभु के साथ चलते हैं, मैंने एक चीज उनमें देखी है, मैंने उन्हें हमेशा खुश देखा है। यस, ओके, हमें खुश रहना चाहिए। ओके, आज पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ के आगे बढ़ूंगा। आप में से कितने लोग यहां पर सेवक हैं? पास्टर्स हैं, प्लीज लिफ्ट योर हैंड। ओके, 30 20 25 30%। ठीक है, बाकी भी पास्टर नहीं है लेकिन सेवा करते हैं थोड़ी बहुत। Am I right? ओके, बट स्टार्ट। आपको बताना चाहता हूं, मेरी कुछ बातें शायद आपको अच्छी न लगी लेकिन वो सत्य है। वो क्या है? वो सच है। सच कभी कड़वा नहीं होता, गड़बड़ होती है इसलिए कड़वा लगता है। एक्चुअली सच कभी कड़वा नहीं होता। किसी विद्वान ने कहा था कि सच कड़वा होता है। आई लव हिम बट नॉट आई एम एग्री विथ हिम। मैं उससे प्यार करता हूं पर मैं सहमत नहीं हूं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि फेमस व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। जी नहीं, मैं ऐसे ऐसे फेमस लोगों को जानता हूं जिनकी आप किताबें पढ़ते होंगे, वो बच्चों को बपतिस्मा देते थे। ट्रस्ट मी,
मैंने ऐसे सेवकों के लिए पढ़ा है जिनको बहुत लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर उनके नाम लिए, पर मैंने जब उनकी किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि वो अन्य भाषा नहीं बोलते थे। मैंने कुछ लोगों के लिए पढ़ा तो मैंने क्या देखा कि वो बच्चों को बपतिस्मा देते थे। तो हर वो सेवक जो महान है वो गलती नहीं करेगा, ये सत्य नहीं है। हर एक से गलतियां होती हैं, भी होंगी। इवन आप पढ़े होंगे कि प्रेरितों के काम में पौल को जब एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारी तो पौल ने उसको बड़े गुस्से में बात की और कहा, चुना फिरी हुई कब्र, तू मुझे क्यों मारता है। लेकिन 2 मिनट के बाद उसे एहसास हुआ कि मुझे आई थिंक इट्स नॉट, वो पहले वाला अच्छा था। एक्चुअली मुझे माइक की भी नीड नहीं है, छोटा सा हॉल है, लेकिन कैमरा की वजह से शायद यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए मैं ऐसे पकड़, ओके नो प्रॉब्लम, जैसे आप बोलेंगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी आप एक सत्य कभी भी कड़वा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यीशु बड़ा मीठा था, राइट? सत्य कभी कड़वा नहीं होता। हम में गड़बड़ होती है, हम में कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए वो हमें अच्छा नहीं लगता। मुझे कभी भी वचन प्रचार करने के बाद जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो मैं उन लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं, योर प्रॉब्लम इज विथ गॉड, नॉट विथ मी। आपका प्रॉब्लम प्रभु के साथ है, उससे बात करो। मैंने उसमें से बताया आपको, तो मुझसे दुश्मनी पाल के क्या मिलेगा आपको? उसके पास जाओ, उसको बोला ऐसा क्यों लिखा है। हम लोग प्रचारक से गलती। अभी जेरोक्स मशीन में अगर आपने कुछ डाला, प्रिंट बरोबर नहीं आया, तो मुझसे क्यों लड़ रहे हो भाई? तो मशीन में प्रॉब्लम है ना। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि, और सेकंड थिंग, मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूं। मैं जब तक पास्टर नहीं बना था, मैं बहुत सारे पास्टरों के लिए नेगेटिव सोचता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत सारे पास्टर्स के लिए नेगेटिव सोचता था। कभी कभी मैं बोलता भी था उनके लिए कुछ कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जिस दिन मैं पास्टर बना, व्हेन आई वॉज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, जब प्रभु ने मेरा सेवा में आने के लिए मेरा अभिषेक किया, आप ट्रस्ट कीजिए, आज मैं पास्टरों को देखकर मुझे तरस आता है। और मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जो लोग पास्टर नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, योर लोकल पास्टर इज योर हीरो। ट्रस्ट मी। अगर आपको लगता है ना ये सूरज भाई हीरो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 घंटे के बाद मैं यहां से निकलूंगा, आपको पहचानूंगा भी नहीं। जानते हो आपको कौन पहचानेगा? ये लोकल पास्टर। सो बी फेथफुल विथ हिम। आप सुन सकते हो हमें यूट्यूब पे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन सबसे पहले आप जिस पास्टर के साथ, जिस कलीसिया में हो, उसके साथ वफादार बने। आप देखते हो इन दिनों में इन दिनों में आजकल ऐसे प्रचारक आए हैं जो कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अटेंड करो। मैं बिल्कुल भी एग्री। नो इशू ब्रदर, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे को आदत हो गया अभी ये सबका। ओके, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, डरो मत यार, आप कूल माइंड से काम करो। ओके, सब यहीं पर हैं? बोलो बाजू वाले को इधर आ जाओ वापस। मेंटली डाइवर्ट सेकंड्स में होते हैं। सो तू ही बता मैं किधर था भाई? लोकल। सो आजकल ऐसे भी प्रचारक आ गए। हाँ, पतरस कहता है अंतिम दिनों में हर दिन नए नए पाखंडपन का उद्घाटन होगा। यू नो, देयर इज अ वर्ड इन पीटर कि लास्ट डेज में हर दिन कैची लेके नए नए कलीसियाओं का नहीं, नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा।
कोई कहता है ये नहीं करो, कोई कहता है वो नहीं करो। एक प्रचारक ने कहा चर्च मत जाओ, मुझे ऑनलाइन सुनो। मैंने बोला बैप्टिज्म भी ऑनलाइन दे दे, है ना। मेरा पिताजी खड़ा रहेगा मेरे साथ, उसको बोल दे बैप्टिज्म, तू वहां से प्रार्थना कर ले, दूसरा बैप्टिज्म दे देगा। सी द फूलिशनेस। मैं हमेशा जहां पर भी, जिस भी चर्च में जाता हूं, मैं हमेशा वहां पर यह बात कहता हूं, आप YouTube पे किसी को भी सुनो, बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो सच में एक्चुअली नाम के प्रचारक भी हैं। लेकिन जानते हो अंत में काम कौन आता है? लोकल पास्टर। चलो आप अमृतसर में रहते हो, आप मुझे मुंबई में कॉल करो, भाई मुझे बहुत बुखार है, मेरे घर आ जाओ। मैं बोलूंगा टिकट लेके तू आ जा। आप तब तक वहां पर आओगे, आपका बुखार भी उतर जाएगा। कौन काम आता है? बिल्कुल वो जो आपके लोकल पास्टर है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लोकल पास्टर को सबने नीचे, यूट्यूब को लोगों को हीरो बना दिया गया। दैट इज रॉन्ग। मुझे एक दिन परमेश्वर ने किसी बहन के थ्रू मुझे ऑफरिंग दे रहे थे। जानते हो मुझे प्रभु ने क्या कहा? इस बहन को बोल जो विलेज में पास्टर्स है ना, उनको भेजे। यू नो, वही सिटी प्रीचर्स जो हम शहर में रहने वाले, हम लोग को फिर भी मिल जाता है। पर जानते हो कितने गांव के अंदर पास्टर्स हैं, बेचारे 5-5 किलोमीटर पैदल जाके ठंडियों में, जैकेट तक नहीं रहता उनको। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं ऐसे, इन तमिलनाडु, इन कोचीन, इन दिल्ली। यू नो, कभी कभी उनके पास भोजन नहीं रहता, वो कहते हैं प्लीज समथिंग जीपे करो, हम लोग कुछ ले पाए। हम भी आपकी तरह ही है। ओ पास्टर प्रेमा नहीं आ रहे, मुझे अपने लोकल पास्टर से ज्यादा आदर न दे प्लीज, किसी को भी न दे। आपके लोकल पास्टर ने आपको बैप्टिज्म दिया, हाँ अगर टीचिंग गलत है, मैं आपको कहता जाऊं, वही वचन जो यीशु ने कहा, उसको प्रभु ने कहा गांव में प्रवेश मत करना, मैं बोलता हूं कलीसिया में मत जाना। अगर टीचिंग गलत है, डॉक्ट्रिन गलत है, बपतिस्मा नहीं देते पानी का, प्रभु बोझ नहीं देते, बोलते अन्य भाषा बोलो ही मत, ऐसी चर्च में तो एक दिन खड़ा रहना पाप है। लेकिन अगर आपके पास्टर आपको वचन खरा देते हैं, सीधा देते हैं, लेकिन आप किसी यूट्यूबर को सुनते हो, वो उसको, नो, बी फेथफुल। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है। आमीन। जस्ट मेरे मन में था, इसीलिए अभी मैं कुछ मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, 1 आवर, ठीक है? सब 1 घंटा सहेंगे मुझे? वेरी गुड, यस बोल रहे हैं। सहेंगे 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 सुनेंगे, हाँ चलो, थैंक यू। कोई तो जाग रहा है। ओके, मैं 15 मिनट आप में से सिर्फ पास्टर्स के लिए बात करना चाहता हूं। देन मैं एक ऐसी मीटिंग लूंगा जिसमें पास्टर्स के लिए भी कुछ है और एक लोकल प्रीचर के लिए भी सब कुछ है। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। मैं अपने लाइफ में जोनाथन एडवर्ड को मैंने बहुत सुना है, मैंने उन्हें बहुत सुना है। जब वो प्रचार करते थे, आपको पता है उनके प्रचार में क्या होता था? लोग जो है ना, चेयर्स के नीचे छुप जाते थे जाके। इतना पवित्र आत्मा उन्हें कन्विक्ट करता था कि ये गलत जीवन है और हमें बाहर आना चाहिए। और आप जानते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाता। यीशु ने कहा पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद उसने कहा धार्मिकता यह है कि मैं खुदा के पास जा रहा हूं। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा आपको जरूर पाप दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वो आपको धार्मिकता भी दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा कि हां तूने गुनाह किया है, लेकिन यीशु ने तेरा भुगतान किया है, नाउ सरेंडर। मैंने ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन देखे हैं, जब वो प्रचार करते हैं, आप जहां कहीं भी बैठो, खुदावन आपको छू लेगा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी पास्टर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा,
मुझे नहीं पता कि ये बात आपने कभी जानी है कि नहीं, पर एटलीस्ट आज फुली जान लीजिए। सुनिए, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब कुरनेलियुस के घर स्वर्गदूत आया तब बाइबल बताती है उसने कहा पतरस को बुलाओ। क्या आप यह विश्वास करते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में बताने का आदर एक स्वर्गदूत को नहीं, एक व्यक्ति को दिया है? आप जानते हो हमसे 10 टाइम्स बेटर वो बता सकते हैं यीशु के लिए, लेकिन खुदा ने उससे क्या कहा? नो, पतरस को बुलाओ। क्यों? क्या कारण था? शायद आपको यह बात न पता हो, लेकिन आज यह बात आप जान लो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, स्वर्गदूत भी लिखा है उसे बड़े सुनने की इच्छा रखते हैं। पतरस में लिखा है। सबसे पहले हमें यह बात जाननी चाहिए कि हमें, जितने भी प्रचारक यहां पर हम बैठे हैं, आपके पास एक ये सौभाग्य है, ये प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के नाम के विषय में बात करने के लिए कहा है। ये सबको नहीं मिलता। कोई स्वर्गदूत मेरी तरह खड़े होकर यहां पर नहीं कहता यीशु के नाम से ये आदर खुदा ने मुझे दिया है, ये आपको दिया है। पर बाइबल बताती है यह नाम एक ऐसा नाम भी है जिसे लेना बड़े आदर की बात भी है और बड़ा खतरनाक भी है। आप में से कितने लोगों ने व्यवस्था की चौथी या पांचवी या तीसरी आज्ञा पढ़ी है जिसमें लिखा है तू उसका नाम व्यर्थ न लेना? इंग्लिश में लिखा गया है डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। आप जानते हैं अगर एक व्यक्ति उसके साथ चलता नहीं है लेकिन उसका नाम लेता है तो बाइबल बताती है उसका नाम वो व्यर्थ ले रहा है। इवन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ध्यान देना इस बात पे। जब आप ऐसा कहते हो ना जीसस, यीशु, ये बड़ी गंभीर बात है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूं बाइबल का जिसमें ऐसा बताया गया है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आप जानते हो ये एक स्टैंडर्ड है, जो मेरे साथ चलता नहीं है वो मेरा नाम भी न ले। यू नो व्हाट अ स्टैंडर्ड। अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता नहीं हूं तो बाइबल बताती है तो उसका नाम व्यर्थ ले रहा है। इवन फरीसियों को यीशु ने कहा तुम व्यर्थ उसकी उपासना करते हो क्योंकि तुम शब्दों से उसको आदर देते हो परंतु तुम्हारे हृदय बड़े दूर हैं उससे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब कुछ परमेश्वर के ऐसे लोग थे जब वो उसका नाम लेते थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगियां बदलती थी। Am I right? लेकिन मैं अब की बात कर रहा हूं, अब जो सुनिएगा। आप जानते हैं अब ऐसा बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आप देखिए पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या हुआ, पतरस ने प्रचार किया। आप में से कितने लोगों ने यह बात ऑब्जर्व की प्रचार में एक चंगाई नहीं हुई है? नॉट वन हीलिंग, एक भी चंगाई नहीं हुई उसके प्रचार में। आप पढ़ के देखिए, एक चमत्कार नहीं हुआ। फिर लोगों का जीवन कैसे बदला? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करते थे, मुझे दिखाइए एक जगह पे जहां लिखा है कि उसकी सेवकाई में कोई चमत्कार हुआ? एक भी नहीं। फिर भी लोग आके कहते थे बता हम क्या करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, जब जोनाथन एडवर्ड प्रीच कर रहे थे, जब डीएल मूडी प्रीच कर रहे थे, जब साधु सुंदर सिंह प्रचार करते थे, आप जानते हो लोगों का जीवन क्यों बदलता था? विशेषकर मैं पास्टर्स को कहना चाहता हूं, लिसन, वो क्या प्रीच करते थे? वो प्रचार करते थे जीसस। क्या? वेट, जीसस। अब आप बोलोगे ब्रदर हम भी यीशु का प्रचार करते हैं। आप जानते हैं हम में से अधिकतर लोग क्या प्रचार करते हैं? हम में से अधिकतर लोग यीशु का प्रचार नहीं करते, यीशु क्या कर सकता है उसका प्रचार करते हैं।
दैट इज प्रॉब्लम। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, इवन आप देखिए हमारे चर्चेस के अंदर अधिकतर लोग तो हमारे इश्तिहार को पढ़ के आते। आज पास्टर जी ने अनाउंसमेंट की है, मीटिंग के अंत में हर एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। चलो, हमें से बहुत सारे जगह लोगों, हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास, आप देखिए कभी कभी आप इश्तिहार मत डालिए, देखिए कितने लोग आते। मैं कोई इश्तिहार नहीं डालता अपनी कलीसिया का, आप देखिए। वो प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह का। हम जानते हैं क्या प्रचार करते हैं, कि वो आपके लिए क्या कर सकते। हर कोई चाहता है कोई इसके लिए करे। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए जो यीशु का प्रचार करते, उसकी वापसी का प्रचार करते, उसके दोबारा लौटने का प्रचार करते, उसके चरित्र का प्रचार करते हैं, उसके प्रेम का और वो अनंत काल। आप जानते हो हमेशा जब चेले खड़े हुए, जानते हो उनके दिमाग में क्या बात थी जिसकी वजह से उनके शब्दों के पीछे, जैसे गोलियत के पास दाऊद ने पत्थर फेंका, पवित्र आत्मा फोर्स से लेकर गया उसकी तरफ। क्यों? जब ये प्रचार करते थे, इनके शब्दों के पीछे आत्मा लोगों के दिलों में जाता था। कारण क्या था? उनके दिमाग में एक बात होती थी प्रचार करने के लिए, वन थिंग, कि क्या मेरा प्रचार इन्हें यीशु से जोड़ेगा? क्या मेरा प्रचार इनको उसके दोबारा आने के लिए तैयार करेगा? तो 1 जनवरी को मैं कहां था, एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, इस साल हम सब अपनी अपनी मर्सिडीज बेंज में आएंगे। मेरे पास में एक लड़का बैठा था, उसने बोला हाँ मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं वहां पर उपस्थित था। मैं सोच रहा था प्रभु आपने दुनिया में से लोगों को निकाला, ये भाई फिर से लोगों को दुनिया में ले जा रहा है। पास्टर जी बोल रहे थे हाँ सब बोलो आमीन। मेरे बाजू वाला पूरी मीटिंग में सोया हुआ था, इस टाइम पे उठ गया। आप बिलीव कीजिए वो मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने उसको कई बार बोला भाई उठ के बैठ, मैं उठ जाऊंगा प्रचार करने के लिए, फिर ये भी नहीं मिलेगा। तो जब उसने बोला मर्सिडीज बैंड में हम सब आएंगे, ऑडी में आएंगे, BMW में आएंगे, रेंज रोवर मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसकी नींद ही खुल गई। वो खड़े होके बोलने लगा यस मैं काली गाड़ी में आऊंगा, मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं उसको समझ गया भाई तेरे को आईफोन भी मिलेगा, डोंट वरी, कुछ दिन रुक जाइए, आदमी तेरे को आईफोन भी दिलाएगा। भैया आप क्या सुविधाओं के खिलाफ हो? नहीं भाई मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, मेरे पास भी अच्छा फोन है, मेरे पास भी मुंबई में अपनी 2 व्हीलर है, मेरे घर पे भी वाईफाई लगा हुआ है, मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। हर सुविधा आपके लिए है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो सुविधा देता है उसका क्या। आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी प्रचारक यहां बैठे हैं, यीशु का प्रचार करते हैं कि यीशु क्या करेगा सिर्फ यही बताते? मेरे भाइयों याद रखना, इस हॉल में जितने भी लोगों ने हाथ उठाया कि हम पास्टर हैं, इस बात को सुन के मैं तो कांप जाता हूं, काश आप भी कांपे। आप जानते हैं जो 25-30 लोग हम यहां पर बैठे हैं जो पास्टर्स हैं, ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय हमारा है, ट्रस्ट मी। और अगर आप टीचर हैं क्या कहती है बाइबल? तुम में से शिक्षक सब न बने, क्योंकि लिखा है शिक्षक चूक जाता है जो वचन में न चूके। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप यहां खड़े हैं, आप इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। आप इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। वो समय नहीं बचा है कि हम लोगों को यह बताएं कि क्या क्या मिलेगा। अब हम उन्हें यीशु के लिए बताएं। वी विल प्रीच जीसस। आप मेरे कितने भी वीडियोस देखिए, आप देखिए अंत में मैं यीशु पे खत्म कर लूं, मैं उन्हें यीशु के लिए बताता। आई प्रीच जीसस। पतरस ने क्या प्रचार किया? यीशु मसीह। पौलुस ने क्या प्रचार किया? यीशु। आप फिलिपुस के बारे में पढ़िए, क्या कहती है बाइबल? वह यीशु का और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और लोगों की जिंदगियां बदलती थी।
लोगों की लाइफ बदल जाती थी। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर आपके मुंह से हर निकले गए शब्द को बैकअप नहीं देगा। अगर आपको लगता है आप कुछ भी नॉनसेंस प्रीच करेंगे और वो हो जाएगा, मैंने कितनी भविष्यवाणी, हमारे चर्च में एक पास्टर आए थे, 1000 भविष्यवाणियां करके गए, एक भी पूरी नहीं। लोगों ने मुझे पकड़ा, पास्टर, ये पास्टर बोल के गए थे। मैंने बोला भाई तू उससे ही बात कर, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है अभी तक, मुझे खुदा ने बोला नहीं है। अब वो बोल के गए तो अभी मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे बोला। आप जानते हो कितनी सारी प्रोफेसी होती है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, पूरी क्यों नहीं होती? क्या कारण है कि खुदा उनके शब्दों को महत्व नहीं देता? परमेश्वर मनुष्य के मुंह से निकली गई हर बात को बैकअप नहीं देता। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अब यीशु के लिए बात करो, परमेश्वर आपके पीछे खड़ा होगा। मैं सोच रहा था, पूरे कवच में था, पूरे ड्रेस में था गोलायत, पर दाऊद का पत्थर इतना निशाने में क्यों लगा? उस पत्थर के पीछे खुदा था और वो दम पत्थर जाके उससे लगा। मैंने ये सीखा जब मैं यीशु के लिए प्रचार करता हूं, खुदा मेरे शब्दों के पीछे है। प्रीच जीसस। तो ब्रदर, बेनिफिट्स प्रीच ना करें? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, किसने मना की? हमारी जरूरतें हैं कुछ, लेकिन क्या आपका प्रचार उसके नाम पे खत्म होता है? आजकल देखिए क्या बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। पास्टर जी ने से हमारे जम्मू के पास्टर जी के लिए बताया, पास्टर इमैनुअल के लिए। आपको मैं अपनी एक बात बताता हूं। हमारे मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है बांडुप। हमारे मुंबई में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है बांडुप। जब मैंने नई नई संगति चालू की थी अपने घर के अंदर, 6 लोग थे हम, तो मैं वहां पर गया तो पास्टर जी जो थे वो तमिल थे। तो उन्होंने बोला कितना लोग आता? मैंने लोगा 6 लोग आता, बस 6 लोग आता, ज्यादा नहीं आता। मैंने कहा यीशु के चर्च में 12 लोग था, हमारा आधा कलीसिया तो बन भी गया। तो ये बात सच है। हे छोटे झुंड मत डर, मेरे बाप को पाया है कि वो तुझे राज्य दे। कोई भी सेवकाई छोटी नहीं होती। मैंने 3 साल अपने चर्च में बाथरूम धोया है, चप्पलें उठाई है, झूठे बर्तन धोए हैं। परमेश्वर के दासों को एयरपोर्ट से आते जाते मैंने कभी भी प्रभु से कुछ नहीं मांगा। मैंने प्रभु से हमेशा कहा जो आप दोगे वो सेवा है, जो भी आप दे सेवा है। मैंने लोगों के जानते हो जूते में कैसे साफ करता था? अगर वो शिट लगा के आते थे ना, कभी कभी आपको पता है कुछ जूते खराब होके आते थे, आप बिलीव कीजिए मैं उन जूतों को साफ करके रखता था। मैं बोलता था नो, दे आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं। मैंने ऐसे भी दिन देखे। याद रखिए, आप छोटे हैं इसका मतलब आपके पास कम लोग हैं, आपके पास थोड़े से लोग हैं, आपको ज्यादा कोई यूट्यूब पे नहीं सुनता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यूबल नहीं हो। एक प्रभु के दास ने कहा, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ कि नाखून का कोई काम नहीं है, नेल का कोई काम नहीं है। एक्चुअली अगर वो नम्र हो जाएं तो उनको ऐसा कहना चाहिए इसका कुछ काम है जो हम नहीं जानते। चलो मैं आपसे पूछता हूं, जब आप जब आपको खुजली होती है, आप जानते हैं इस नाखून के सिवा और कोई काम नहीं आता। हाँ, आप देखिए, आपको जब खुजली होती है तो आप ऐसा करते हो क्या? आप ऐसे करते हो? आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं, बोले आप नाखून हो, आपका भी कुछ काम है, खुदा ने आपको भी कुछ रखा है। मैं चाहता हूं अमृतसर जीसस प्रीच करे। आमीन। हमारे पूरे पंजाब में यीशु बोलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें बड़ी मेहनत करनी है। मैं 35 का हूं और मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं, ये
अपने कलीसिया में हमेशा कहता हूं, तुम्हें वैसी ही मेहनत करनी है जैसी मेहनत तुमने मुझे करते हुए देखी है। ये बात मैं बड़े घमंड से नहीं, लेकिन मैं बड़े आनंद से कहता हूं। मैंने 19 साल में अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। आज मैं 35 का हूं और मैं आपको सच कहता हूं, जो मेरा यूथ था, भले अब मैं मैंस में गिना जाता हूं, लेकिन जो मेरा वो यंग टाइम था, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने 1 मिनट नहीं गवाया। 1 मिनट नहीं गवाया। मैंने दुआओं में समय बिताया, मैंने प्रचार करने में समय बिताया। और आप बिलीव करें या ना करें, मैं पुलपिट पे आने के लिए कभी भी नहीं था। मैंने कभी प्रभु से नहीं मांगा। हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है, हिंद माता जैसा सर्किल, एक छोटा सा स्पीकर लेके उसके साथ एक माइक जोड़ के हम वहां पर खड़े होकर प्रीच करते थे। उस सर्किल पे मेरे साथ एक भाई थे, वो गीत गाते थे, और जब लोग इकट्ठे हो जाते थे मैं उनको गॉस्पेल बताता था। हम लोगों ने ऐसे शुरुआत की, ट्रैक्स बांटते थे हम लोग। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि हमें कोई भूख नहीं है बड़ा बनने की, तब परमेश्वर ने मैं आहिस्ते आहिस्ते उठाया, क्योंकि वो जानता था मैं इनके कारण कभी निरादर नहीं कमाऊंगा। दैट्स इट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ लोगों को यह ना बताएं, जितने भी प्रचारक यहां बैठे हैं, कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं, ये मेरे कलीसिया की घटना है। आपने जितने भी लोगों ने YouTube पे मुझे देखा है, आपने देखा था पहले एक मीटिंग में जहां लेता था, वहां पर पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था। लेकिन अभी आपको ब्राउन कर्टन नहीं मिलता होगा, अभी स्टेज मिलती होगी। वो जो ब्राउन कर्टन है ना, वो एक छोटी सी प्लेस थी। 100-110 लोग वहां बैठ पाते थे। और मैं उन दिनों में, जब मैं छोटे से हॉल में मीटिंग लेता था, मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई ने रिक्शा के अंदर, ऑटो रिक्शा में, एक बहन को जो थोड़ी एज में बड़ी थी, उसको सुसमाचार बताया। और सुसमाचार ऐसा बताया, चलो काम हो जाएंगे। उस बहन को बड़े घुटनों में दर्द था, तो इस भाई ने उनको क्या बोला, चलो आप काम हो जाएंगे आपके। वो बहन आई तो हमारे उन दिनों में हमारे पास 15 से 20 खाली चेयर्स होती थी, जो सिर्फ हम उनके लिए रखते थे जो बैठ नहीं पाते, बाकी सब हम जमीन पे बैठते थे। तो वो बहन आई तो सारी कुर्सियां भरी थी, वो नीचे बैठी, और जब नीचे बैठ रही थी तो दर्द हो रहा था उसे, वो नीचे बैठी। पब्लिक और बढ़ने लग गई, तो हमने देखा कि कहां कहां पर गैप है, तो हमने लोगों को बोला एडजस्ट करो। अब ये बहन ऑलरेडी एडजस्ट करके ऊपर आई थी, इससे हम और एडजस्ट करवा रहे थे, ये और एडजस्ट करने लगी। इसका घुटनों का दर्द कलीसिया में आके बढ़ गया। तो जो भाई उसको ले आया था वो उसकी तरफ देख रही थी, और कितना देर बैठना पड़ेगा, और पब्लिक आने लग गई, और टाइट हो गई, और इनका दर्द बढ़ गया। लास्ट में उठ ही नहीं पा रही थी। वो प्रचारक जो भाई लेकर आया था वो गायब हो गया था। उसको पता था उसको गाली पड़ने वाली है कि एक तो लेकर आया, अभी बैठने की जगह नहीं है। लास्ट में वो उठी तो मैंने उनको कहा, आंटी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बोला नहीं, जो करना था तो वो तो कर दिया, मुझे और दर्द हो रहा है अभी क्या करोगे। और मैंने कहा आपके लिए दुआ करते हैं। आप जानते हैं उसके बाद वो बहन कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं। मैंने उनको उसके बाद कभी नहीं देखा। जानते हो क्यों? किसकी गलती है? जिसे सुसमाचार बताया ना उसकी। आपने देखा है आजकल बहुत सारे सुसमाचारों में यीशु का जिक्र ही नहीं है। मैन्स नीड। एक ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं पब्लिक को क्या चाहिए। हारून ने देखा क्या चाहिए, बछड़ा, 2 सोना, ये लो बछड़ा। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, उसकी व्यवस्था को सुनते हैं और लोगों को वही बताते हैं। ब्रदर प्रेमानी, आप क्या बोलना चाहते हो? जस्ट वन थिंग, प्रीच जीसस। यीशु के लिए बताओ, मुद्दे बनाइए। प्रभु के अनुग्रह से मुझे 1100 संदेश है, मुझे 1100 मैसेजेस अबाउट जीसस। आप बिलीव करें, मैं जो भी प्रचार करता हूं मैं वो लिखता हूं, और मुझे मेरे हर प्रचार के एक बाजू में एक नंबर लिखता हूं। परमेश्वर ने मुझे 1100 संदेश दिए हैं सिर्फ यीशु के जीवन पर, जो मैं अलग अलग तरह से प्रचार करता हूं।
मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक बताना चाहता हूं, मैंने ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि जब हमने यीशु का प्रचार किया, जवानों ने पॉर्न वीडियो देखना बंद की, यूथ लोगों ने जितने अलग अलग सिम कार्ड खरीद के रखे थे वो ब्रेक कर दी। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने लाखों रुपए किसी को देकर रखे थे, पर सामने वाला दे नहीं पा रहा था, उन्होंने माफ कर दिए। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी जब मैंने यीशु का प्रचार किया कि कैसे, आप जानते हो, कुरिन्थियों की कलीसिया में जब पौल कहता है कि मैं डरता हूं कि शैतान जैसे हवा को उसकी सीधाई और पवित्रता से बहका के ले गया, कहीं तुम्हें भी वो न बहका दे। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा बोले। आप जानते हो, जो प्रचार आपको सीधा और पवित्र न करे वो दूसरा यीशु है। दिस इज अनदर जीसस। पॉल कहता है तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्यों तुम्हारे बीच में एक लड़के ने स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा? क्यों तुम में लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं? क्यों तुम प्रभु भोज के समय डिसिप्लिन में नहीं हो? क्यों तुम्हारे घर के अंदर जेलसी है? क्यों तुम ग्रुपिज्म में हो, एक पॉल का एक अपोलोस का? वो लास्ट में उनको बताता है इसका मुख्य कारण है कि तुम्हारे बीच में किसी और ही यीशु का प्रचार किया गया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। हमारा संदेश सुनने के बाद जानते हो लोगों के अंदर दो चीजें आनी चाहिए, वो सीधे हो। क्या कहती है बाइबल की? अय्यूब की पहली अध्याय का पहला वचन, अय्यूब पहली बात लिखी है, वह सीधा था। मूसा इज़राइल को कहता है, हे बनी इज़राइल, तेरा खुदावन खुदा तुझे इसीलिए मिस्र से निकाल लाया ताकि तू उसके सामने सीधा चले। रीड इट। क्यों बाइबल बताती है शद्रक मेशक ने बैंड नहीं हुए? वो बैंड समझते? वो झुके नहीं, लिखा है वो सीधे खड़े थे, क्योंकि उनके पास एक एग्जाम्पल था, दानियल। वो जानता था कि उनका दोस्त भी नहीं करता, वो भी नहीं करेंगे। इसीलिए पतरस कहता है उस जादूगर शिमोन को, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। और भजन सहायता में लिखा है, सीधे मन वालों के लिए प्रभु भला है। आमीन। तो मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को अपने संदेशों को बदलने की जरूरत है, राइट? एक दिन एक प्रचार कीजिए आप रविवार को, इश्तिहार डाल दीजिए, जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे, आ जाओ। ये जो पब्लिक आज यहां आई है बाहर तक, वो जो लास्ट में ग्रीन कलर की वो आप देख रहे हैं ना, वहां तक पब्लिक आ जाएगी। आप खाली बोलो जितने बीमार हैं आ जाओ। अब इसी भीड़ को जो आ जाए उनको फिर से एक प्रचार करो, जिनको अपने घर नहीं है अगले रविवार को आओ। फिर आपको वो बाउंड्री भी तोड़नी पड़ेगी। हाँ, पंखे में भी लोग बैठेंगे आपके, पंखे चद्दर वद्दर जहां पर भी। फिर इसी भीड़ को आप प्रचार करो, जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है ये संडे को आ जाओ। हाँ, फिर वो जो घर है वो भी तोड़ना पड़ेगा। सब इतने आएंगे, ठीक है? ये जब सारी पब्लिक जमा हो जाए तब उन्हें कहिए, अब इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। एक मिनट, अब इन्हें कहिए इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब कितने लोग यहां रुकेंगे? जो लोग रुके वही कलीसिया। वही चर्च है। बाकी कौन है? जब तक उसके हाथ में रोटी मछली थी सब कहते थे ये राजा है। जिस दिन खिलाना बंद कर दिया वही पब्लिक पिलातुस को कहती है इसे मारो। लोगों के पीछे न जाएं, वही एक को बढ़ाता और घटाता है। लोगों के पीछे न जाएं। मुझे एक बार अमेरिका से कॉल आया, न्यू जर्सी से। बोला हम आपकी इमिग्रेशन करवाएंगे, हम आपका वीजा करवाएंगे, हम आपका करेंगे, जल्दी आ जाओ। मैंने उनसे कहा वेट, मैं बताऊंगा। मैंने प्रभु से कहा, मुझे प्रभु ने कहा नहीं अभी नहीं जाना,
फिर दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला आपने बताया नहीं। मैंने कहा वेट करो। उन्होंने कहा आप जल्दी आ जाओ, हमने आपके लिए कार भी रखी है। अब मेरे अंदर से बिलाम उठा। मैंने कहा ओके, मैं फिर से पूछूंगा। और मैंने प्रभु से कहा प्रभु, तब मुझे एक बिलाम की कहानी याद आई। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया। ऑफरिंग ऑफरिंग ऑफरिंग। इसी पंजाब में किसी ने मुझसे पूछा था, भाई रियल प्रॉफिट कौन है? मैंने कहा जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। ये मेरा फीस है, मैं बिजनेस क्लास में आता हूं। मुझे एक प्रचारक ने ऐसे कहा था, ये मेरा फीस है, ये मेरा बिजनेस क्लास है, और मैं जब आऊंगा तो मैं 3 स्टार में रहूंगा, और मैं जब ऐसे ऐसे करूंगा। और बोलो। मैंने बोला बैठो। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला आप बैठो। बोला क्यों? मैंने बोला प्रभु मुझे बोल रहा है आपको न बुलाया जाए। डोंट बी लाइक बिलाम। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में बिलाम एक चरित्र है, पर नए नियम में बिलाम एक सिद्धांत है। पढ़ा है आपने? बिलाम की शिक्षाओं पर मत चलो, जॉन कहता है, अब वो एक सिद्धांत है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा मेरा फीस है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा मैं आऊंगा तो मुझे ये देना। बाइबल बताती है भक्ति कमाई का साधन नहीं। ना कुछ आप लाए हैं, ना आप कुछ ले जाएंगे। याद रखिए, जो भी दे बी थैंकफुल। प्रभु धन्यवाद आप मुझे ले आए। और आप में से उसके बाद भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, खुदा सबसे अच्छा देता है हमें, सबसे बेस्ट देता है वो हमें। फिर वाई वी डिमांड, वाई वी आर डिमांडिंग, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अपने संदेश पे आऊंगा। पता नहीं क्यों मैं आज अपने आत्मा में ये महसूस कर रहा हूं कि खुदा आप में से कुछ लोगों को कह रहा है तुझे अपने संदेशों को बदलने की जरूरत है। तो सिर्फ ये बता रहा है लोगों को कि तुझे क्या क्या मिलेगा यीशु से, लेकिन तू उस व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा जिसके लिए, कलीसिया के लिए वो मरा। आमीन। ख्याल रखिए इन बातों का। ये जस्ट मेरी सलाहें हैं आपको, जो मैंने आपको दी। मैं संदेश में नहीं आया हूं, मैसेज में मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये सारे प्रचारक भाइयों के लिए मेरी सलाहें। ठीक है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, या आप मुझे छोटा समझ के आप बोल सकते हो ये क्या सिखाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज खोलें प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, अमाल की किताब। और आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं 6 अध्याय, चैप्टर 6। प्रेरितों के काम 6ठा अध्याय, चैप्टर 6। ओके, हम पढ़ेंगे 6 का, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 3 और 4। इसीलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में
और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3। लगे रहेंगे। ठीक है, अब आइए सामने देखिए। ये मत सोचिए कि ये प्रचार जो अभी हो रहा है दिस इज ओनली फॉर द पास्टर्स एंड द प्रीचर्स। नो, ये सबके लिए। ओके, और इसको प्रचार करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो संदेश है जिससे मैंने बड़ी बरकत पाई है पर्सनली। मुझे एक पास्टर ने कहा था, आपके पास सेम बाइबल है हमारी तरह, पर वो चीजें जो आप देख पाते हो कई सारे लोग क्यों नहीं देख पाते? उसका एक मुख्य कारण है, मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं, मैं कभी बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ता। यू नो, आजकल बहुतों का बाइबल खोलने का विषय क्या है? चर्च को क्या बताऊं? और आप देखिए, सो मेनी प्रीचर्स आर बैकस्लाइड। ये मत सोचिए कि बैकस्लाइड होने वाला व्यक्ति मतलब मूर्ति पूजा करेगा। नो, बैक होने का मतलब है अपनी उन्नति में पीछे हो जाना। हां, एक समय आता है जब हमें अपनी बाइबल में से कलीसिया के लिए वचन तैयार करना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप प्रभु से कहते हो, अब मैं बाइबल कलीसिया के लिए नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर के लिए पढ़ रहा हूं, मुझसे बात कर प्रभु, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उसे कभी आपके पड़ोसी को नहीं, तुमसे कहता हूं। दिस इज अ फ्रेज ही यूज्ड, मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, 2020 में मैंने एक साल में 2020 में मैंने एक साल में 1 ईयर में 700 मीटिंग्स ली, 700 मीटिंग्स। मंथ ऑफ अगस्त में तो ऐसा हुआ, प्रभु ने मुझे कुछ समय के लिए, सॉरी 2019 इन लॉकडाउन, नॉट 20, मंथ ऑफ अगस्त में तो ऐसा हुआ, प्रभु ने मुझे 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लेने के लिए कही। और जब मैंने अपना सेवा 1 हफ्ते के लिए सिर्फ बंद किया, एक पास्टर यहीं से थे, मैंने उनको भी कॉल किया, मैंने कहा, ब्रदर मैं इस साल नहीं, इस हफ्ते में नहीं आ पाऊंगा, आप पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक रखो। और आप जानते हैं, उस 1 हफ्ते में मुझे परमेश्वर ने एक बात कही कि प्रचार करते करते तेरा फोकस, तेरा दृष्टि ऐसा बन गया है कि तुझसे मैं व्यक्तिगत तौर पे क्या बात करना चाहता हूं, तो उसके लिए सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरे बार हर बार यही संदेश है, तुझे लाजर में से कुछ मिला, आज शाम को मैं ये बताऊंगा, तूने जकई के में से कुछ सीखा, मंगलवार को मैं ये बता दूंगा, तूने ये सीखा। अरे मैं तुझसे व्यक्तिगत तौर पे कब बात करूं? क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में सबत के दिन उन्हें कहा था कुछ काम मत करना? क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो एक दिन ऐसा निकाले जब उनसे बात करे। इवन आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, आप पढ़ के देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो पहली बात उसने कही, वो क्या कही? मनुष्य उसे सुनने के कारण जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु उसके मुंह से निकली गई हर बात से जीवित रहेगा। आज एक बात सोचिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेवका ही सब कुछ है? साधु सुंदर सिंह ने द विजन ऑफ साधु में लिखा, अगर आपके लिए परमेश्वर से अधिक सेवकाई इंपॉर्टेंट है, तो आप एक गलत मार्ग में हो लिए हो। उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण सेवकाई है, तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। सेवकाई करते 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 आप सूख जाओगे। आपके लिए प्रचार करना ऐसा हो जाएगा कि आप एक हैंडपंप को लेके इतने आप धक्के मार रहे हैं, पर निकल रहा है एक ड्रॉप। आइए मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने
24 अध्याय लूका की किताब में उन्हें कहा, जब तक ताकत न पाओ, वहां से सामर्थ न मिले, तब तक यरूशलेम में रुके रहना। और आप सभी जानते हैं देखने वाले 500 थे, लेकिन दुआ करने वाले 120 निकले। 380 को उसकी इन बातों को ज्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। और जब वो 120 वहां पर थे तो वचन कहता है उन पर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने ताकत पाई। और सामर्थ पाने के बाद लिखा है, पहली बार जब पतरस, उन दिनों में एक फेस्टिवल चालू था कॉल पेंटिकॉस्ट, और हर तरह के लोग वहां पर आए हुए थे, और पतरस ने वहां पर खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पुराने नियम से किया। और प्रचार करने के बाद वहां पर लिखा है 3000 लोगों को खुदावन ने इनसाइट बदला। और वो पतरस के पास आए और उन्होंने कहा, हमें बपतिस्मा भी चाहिए और हमें समर्पण कैसे करना है तू हमें सिखा। पतरस ने उसके बाद कलीसिया की आरंभ की, जिसमें शिक्षा, होली कम्युनियन, प्रभु भोज, वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा, प्रार्थना करवाना, संगति करना, ये सारे काम वहां से शुरू हुए। लेकिन आगे चल के एक दिक्कत आई जो हर एक पास्टर और प्रीचर को फेस करनी पड़ती है। ऐसा लिखा गया है, पहले के दिनों में जो बिलीव में आए वो यहूदी थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कलीसिया के अंदर अन्य जातियां भी आई। मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं अन्य जातियों में से आता, मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया। लेकिन जब हम प्रभु में आए उन दिनों में भी वैसा ही था। अब हुआ क्या, ये मंडली बढ़ने लगी, अब ये 5000 हो गए। अब 12 लोग 5000 को तो नहीं देख पाएंगे। आप जरा कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर 12 लोगों को 5000 मिल गए तो एक आदमी को कितनों पे ध्यान देना पड़ेगा? 700, 400, 500 कुछ आंकड़ा होगा। तो आप देखिए इतना आसान नहीं है। तब ये लोग क्या कर रहे थे, जब ये सब इतनी बड़ी कलीसिया बन गई तो हर एक को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। तब चर्च के अंदर कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू की, और प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ तो यह खबर पतरस तक पहुंची कि कुछ लोग कह रहे हैं हमसे ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा है, विजिट नहीं किया जा रहा है हमें। जब पतरस ने यह देखा कि अब ये स्ट्रेस मुझ पे आ रहा है, तब पतरस ने एक बुद्धिमानी का काम किया। पतरस अपनी जगह से नहीं हिला, पतरस ने अपनी जगह पे खड़े होके कुछ काम किया। हम हट जाते हैं। पतरस ने यह नहीं कहा ठीक है मैं ध्यान दूंगा, पतरस ने यह भी नहीं कहा कि ठीक है। पतरस ने क्या किया, पतरस ने उसी मंडली में से जो विश्वास में आए थे उनमें से कुछ लोगों को अलग किया, और पतरस ने कहा एक काम करो, तुम ये काम किया करो खाना बांटने का, तुम शुद्धि लिया करो। क्यों पतरस, तू भी कर सकता था, तूने क्यों ये काम किसी और को दिया? यहां पर वो कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा ने करने के लिए बुलाया है। वो कहता है मैं काम करूंगा, मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। आप में से कितने लोग यहां पर देख रहे हैं, जब फोर्स आया, जब प्रेशर आया, वो पतरस को हिला नहीं पाया। पतरस वहां जमा था, पतरस वहां खड़ा था जहां पर खुदा ने उसे खड़ा किया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग यहां पर हैं, हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात यही है कि जब हवा, आंधी, तूफान चलते हैं हम क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि हमारी नींव ही सही नहीं है। आवर फाउंडेशन इज नॉट राइट। अगर आप इस बिल्डिंग में कोई भी क्रैक देखो, टूटापन देखो, तो आप इसको मत दोष दो। द प्रॉब्लम इज फाउंडेशन। जो प्रॉब्लम है वो नींव के साथ है, दीवारों के साथ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ काम किया है, छोटों के भी साथ काम किया है, और ऐसों के भी साथ काम किया है जो पास्टर्स नहीं है, वो जस्ट प्रीचर्स। और मैंने बहुतों को देखा है, उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की थी, हम प्रार्थना में रहेंगे, हम वचन में रहेंगे, पर जानते हो उनको खुदा से दूर लेके जाने वाला कौन है? उनकी खुद की सेवकाई, शैतान नहीं।
शैतान एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे डरता है। आप उससे डरते हो, आपसे डरता है। हाँ, हम सुबह सुबह उठते शैतान को बोलते हैं ना कई बार, देख मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू भी मुझे परेशान मत कर। वो ऐसा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, जितना वो यीशु से डरता था उतना वो आपसे भी डरता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कुछ चीजें आप नहीं देख पाते हो, लेकिन वो देखता है। वो जानता है कि इनके सरों पे मेमने और परमेश्वर का नाम लिखा है। यू नो, ही नोस। आपको पता है हम लोग क्यों पीछे हो जाते हैं? सेवकाई में फ्लो हो जाते हैं। पहले के दिनों में हम सुबह उठते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे, उसकी खोज करते थे। लेकिन इस बार जानते क्या हुआ? एक मीटिंग फिक्स हो गई हमारी, और हमने सोचा ये भी तो प्रभु का काम है ना, चलो छोड़ दो प्रार्थना, और एक कदम पीछे हो गए। फिर जानते हो क्या हुआ? हमारे कलीसिया में से हमको कॉल आने लग गए, आज बच्चा पैदा हुआ है, आज ये मर गया है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका ये है, आज वो है। और हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे प्रार्थना, पहले विजिटिंग कर लेते। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? हमें अपनी कलीसिया की खुद की सेवकाई पहले ये करना है। आप देखते हो कई बार सेवा करते 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 आपका प्रेयर और आपका बाइबल बंद हो जाता है। और जानते हो उसका असर कहां दिखता है? आप मेंटली वीक हो जाते हो। मैं आपको ऐसे पास्टर्स से मिला सकता हूं जो सेवकाई बंद करने के कगार पे आ गए हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं होती अभी। आई वॉज इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली, आई वॉज इन रायपुर। मुझे परमेश्वर ने कहा कॉल दे। मैंने कहा लोगों को नहीं, यहां पर बहुत सारे प्रचारक हैं, उनको मैंने मंडली दी है। और वो मंडली, आप बिलीव करेंगे, मैंने अनाउंसमेंट की, 15 लोग आगे आए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भाई, परेशान क्यों हो? अरे परेशान ही परेशान हूं, क्या बताऊं। मैंने बोला हुआ क्या? कोई सुनता ही नहीं है कलीसिया में हमारी। क्या नहीं सुनते? कोई क्या नहीं सुनता? अरे कोई नहीं सुनता, बीवी नहीं सुनती। बात तो उसने ये भी कह दिया, बीवी नहीं सुनती। बोलता हूं आजा प्रेयर कर, बोलती है जाओ अपना करो, मैं अपना करूंगी। मैंने बोला और क्या प्रॉब्लम है? अरे कलीसिया के अंदर कोई सुनता ही नहीं है, जवान लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। बोलता हूं मत करो मत करो मत करो, उसके बाद बोलते करते हैं, करेंगे करेंगे। वो तीसरा व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसा नहीं है मेरे पास, लाइट काट के गए हैं, अंधेरे में भक्ति करते हैं हम। ओके भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा शादी नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। ओके 4, आइए भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बिलीव कीजिए मैं हर एक की तकलीफें सुन रहा था। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कलीसिया तो शुरू कर दिया है लेकिन हमको पता ही नहीं है प्रचार कैसे करना है। अद्भुत प्रॉब्लम। अभी ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब आओ मैं आपको कुछ और बताता हूं। मैं एक पास्टर से मिला, ही वाज अ जेन्युइन, ट्रूली बहुत जेन्युइन। उसने कहा ब्रदर मेरी कलीसिया के अंदर ये दिक्कत है। मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोला मैं एक के घर में जाता हूं तो दूसरा कुड़कुड़ाता है। लिसन लिसन हिज प्रॉब्लम। मैं उसके घर में जाता हूं ना तो मुझ पे मन में क्या ब्लेम लगता है, हम गरीब हैं, ये अमीर है ना, आपको कुछ मिलता है उधर से, इसलिए आप वहां जाते हो। बोलता है ब्रदर आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं जितने भी लोगों से मिला ना, जानते हो मैंने क्या देखा? सब मानसिक तौर पे कमजोर है। और मैंने ये बात देखी कि वो मानसिक तौर पे जानते हैं क्यों कमजोर है? क्योंकि उन्होंने ये बंद कर दिया है जो पतरस ने किया। पतरस के ऊपर भी प्रेशर आया, पतरस ने विजडम यूज की। पतरस ने कहा प्रॉब्लम ये है ना, हम सॉल्व कर देते हैं, भाइयों इधर आओ, तुम वहां पर ध्यान दो, हम यहीं रहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखिए, आपके लिए सबसे पहले भीड़ नहीं है, आपके लिए सबसे पहले परमेश्वर है। शैतान और यीशु का आमना सामना हुआ। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब उसने कहा झुक जा, मैं ये सब दे दूंगा। पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। यीशु ने कहा लिखा है।
इट इज रिटन। तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना उपासना कर और उसी की सेवा कर। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए पहले सेवा आई या पहले आराधना आई? पहले आराधना आई फिर सेवा आई। वी आर डिफरेंट। आज अपने आप से पूछिए, जितना खुदा में आप जब पास्टर नहीं थे, जितना समय आप तब देते थे उतना समय आप आज देते? आपका ज़मीर जानते हैं आपको क्या कहेगा? नहीं देता आप। क्यों? क्योंकि आपकी सेवकाई की जगह पहले खुदा था, अब आपकी सेवकाई है। जानते हो एक याजक का अर्थ क्या होता है? आप जानते हो एक याजक अगर एंगल चेंज करेगा तो उसकी सेवकाई चेंज होती है। ऐसा लिखा गया है, व्हेन जीसस वाज ऑन दिस अर्थ, जब यीशु उस पृथ्वी पे थे, ही रिप्रेजेंट गॉड, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। पर आप जानते हो इन दिनों में जब वो स्वर्ग में है, वहां पर वो परमेश्वर नहीं, ही रिप्रेजेंट मैन, वो वहां पर मनुष्य को प्रकट करता है। इस पृथ्वी पर जब वो था तो उसने बताया खुदा कितना ताकतवर है, लेकिन अब स्वर्ग में वो ये बता रहा है कि मनुष्य कितना कमजोर है और हमें उसे आत्मा देना चाहिए। इसलिए उसने कहा, मैं जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें आत्मा दे अपना। एंगल चेंज होता है, मिनिस्ट्री बदल जाती है। प्रजा के सामने वो खुदा को बता रहा था, खुदा के सामने वो मनुष्य के लिए बताता है। आप जानते हो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें पब्लिक के सामने खड़े होकर बताना है प्रभु कौन है, लेकिन याद रखिए आप सिर्फ एक ही एंगल में सेवा नहीं कर सकते, आपको अपना एंगल बदलना है और आपको उससे भी फेस करना है। आप जानते हो एक्चुअली प्रचार करने का हक किसे है? एक्चुअली ये लूका में लिखा है कि हु हैव द राइट टू प्रीच द गॉस्पेल। कौन सा वो व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है? मैं आपको बताता हूं। जब मरियम और जकरिया, आप जानते होंगे इनकी स्टोरी थोड़ी सेम है, दोनों उनकी यूसुफ की वाइफ को प्रेग्नेंट के लिए बताया गया था और इसको आप जानते वहां पे बात लिखी है, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता उस स्वर्गदूत से पूछता है, मैं ये कैसे मान लूं कि मैं बूढ़ा हूं और मुझे बच्चा होने वाला है, तब स्वर्गदूत उसे एक बात कहता है। वो कहता है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा क्यों? जानते हैं किसे बोलने का हक है? जो उसके सामने खड़े हैं। इसीलिए एलिया अहाब से कहता है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने अपने जीवन में अपनी सेवकाई को अगर पहला महत्व दिया, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये होगा, आप है ना आहिस्ते आहिस्ते पीछे बैक होते जाएंगे और इसका पूरा असर आपके दिमाग पे पड़ेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है सेवकाई के बाद फ्रस्ट्रेट, परेशान, बिल्कुल मार्था की तरह यीशु पे ब्लेम लगाने वाले। तुझे चिंता नहीं है? ये यहां बैठी हुई है, यू नो शी ब्लेम जीसस। आप पढ़ के देखिए, वो उसने यीशु पे ब्लेम किया, तेरे को चिंता नहीं हो रही है, मैं अकेले काम कर रही हूं, वो बैठी हुई है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मार्था यीशु की सेवा कर रही थी, पर यीशु मरियम की सेवा कर रहा था। वो क्या दे रहा था उसे? तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप थक कर आते हो ना बाहर से और जब आप उसके चरणों में रहते हो, एक वो ही है जो अपने वचन के द्वारा आपकी थकान निकालता है। आज अपने आप से पूछिए, आपकी सेवकाई कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं प्रचार, विजिटिंग्स, यहां जाना है, वहां जाना है, पर आपको अच्छे से पता है कि
कि एक्चुअली सेवा करते 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 मैं दूसरों को ट्रेन में चढ़ाते 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 खुद इस ट्रेन से उतर रहा हूं। भैया आपने गलतियां की हैं ये, अरे इतनी बार आपको मैं क्या बताऊं। एक प्रभु के दास ने कहा जो प्रार्थना नहीं करता वो पॉलिटिक्स में चला जाएगा। और आई एम एग्री विथ हिम। वो पार्टी को कितना वोट मिला, ये पार्टी को कितना वोट मिला, वो कलीसिया में कितना लोग आया, वो कलीसिया में किसका बपतिस्मा हुआ, उसको अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं पता होगा, लेकिन दूसरों की कलीसिया में क्या क्या हो रहा है, ही नो एवरीथिंग। उसने एकदम सही कहा, जो प्रार्थना में नहीं जाएगा वो राजनीति में चला जाएगा। 100% आई एम एग्री विथ हिम। हाँ, जो प्रार्थना नहीं करते वो कहां चले जाते? हाँ, सारा दिन जानने की कोशिश करेंगे उसका क्या, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। एक भाई मेरे पास आए मेरे ऑफिस में मिलने के लिए, पास्टर पास्टर पास्टर। मैंने बोला बोलो बोलो बोलो। आपको पता है वो पास्टर ने वहां से बाहर निकल के अपना चर्च स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, प्रभु का काम बड़ा। उसको क्या लगा वो बोलेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मतलब उसको क्या लगा कि मैं भी उसके साथ मिक्स हो जाऊंगा। फिर उसने कहा ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला बताओ कैसे होता है फिर। मैंने कहा आप कौन हो? बोला मैं पास्टर हूं। मैंने कहा आप भी किसके साथ थे? हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो? मंडली चला रहा हूं। मैंने बोला जाओ वापस फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। यू नो कुछ लोग ऐसे हैं वो सब जानते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो आपके खुद के हैं, लेकिन आप निकलो वो आपकी बातों को मैनिपुलेशन करके दूसरों को बताएंगे प्रेमानी आपके लिए ऐसे बोल रहा था। आज मुझे पास्टर जी कार में एक बात सिखा रहे थे, बहुत सारी बातों का उत्तर मात्र शांत रहना है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं ले लेता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? और मैं आपको एक और सलाह दूं, मानेंगे? किसी की भी लाइफ को चर्च के बाहर कंट्रोल न करें। आपने एक बहन को मार्केट में देखा, वो चर्च नहीं आई थी उस दिन, अगले दिन चर्च आई और आप यहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़े महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, फिर भी लोग उसको सुनते नहीं है, मार्केट में घूमते रहते। ए भाई, स्टॉप दिस टारगेट प्रीचिंग, टॉक अबाउट जीसस। आप सोचो अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो जाओ ना, पर्सनली बात करो। एक की वजह से 200 का जीवन, 200 का मीटिंग खराब। आप बिलीव करेंगे, मैंने एक गलती की एक बार। एक आदमी को मैंने टारगेट बनाया था, तब मैं नया नया था प्रभु में, मुझे पता नहीं था कि ये घिनौने काम यहां से नहीं होते। एक भाई ने कुछ मेरे लिए बोल दिया था और किसी ने मुझे आके बताया ये आपके लिए ऐसा बात कर रहा है। वो मेरे सामने आया, मेरा प्रचार ही बदल गया। ओ पूरी बड़ास, लोग सुधरते नहीं है, केन की संतान है, ये है वो है वो है ये है। जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा, आपको पता है मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तूने मुझे ग्रीव किया है आज, मैं तुझसे नाराज हूं सूरज। मैंने कहा क्यों प्रभु? तुझे प्रॉब्लम था ना उससे, ऑफिस में बोला, खाना खिला, बैठ के बात कर, एक की वजह से 200 का तूने आज मीटिंग खराब किया। वो गरीब बेचारा केला बेचने वाला 20 रुपया कमाता है, वो बाड़ा भर के तेरे कलीसिया में उस दिन वचन सुनने के लिए आया और तूने उसको ये सुना है। आजकल बहुत जगहों पे दे प्रीच टारगेट प्रीचिंग। हाँ, टारगेट प्रीचिंग। माफ कीजिए, मैं इस प्रचार के कभी पक्ष में नहीं आऊं। मुझे लगता है ये चीज है ना, ये मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए मिली है। आप समझ पा रहे हैं? मेंटली वीक हो रहे हैं इन दिनों में लोग, मेंटली वीक। उन्हें सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, उन्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैंने कांग्रेगेशन क्यों स्टार्ट किया,
कई बार ऐसा होता है 100 लोग आते हैं हमारे घरों चर्च में, 100 का स्वभाव अलग है। कोई एक्सपेक्ट करता है कि बर्थडे के दिन हमारे घर पे आया जाए, कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारी मैरिज में आया जाए, कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारे घर में फंक्शन है, और कई बार हम नहीं पहुंच पाते तो वो हमें गलत समझते हैं, दूसरों के घर में जाके हमारे लिए कुछ बोल देते हैं। और होता क्या है, जब ये खबरें हम तक पहुंचती हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यार मैंने इनके लिए इतना किया, मैं इनको कैसे बताया, ठंडी में जाके मैंने कैसे इनको गॉस्पेल बताया। ब्रदर, आपको मेंटली वीक नहीं होना है। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि इस किताब को पढ़, दिन रात इस पे ध्यान दे? जानते हो प्रभु ने उसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो वीक हो गया था। मूसा के मरने के बाद एक महान जिम्मेदारी उस पे आ गई, और उसे एक बात पता थी, ये लोग मूसा की नहीं सुनते हैं, मेरी कहां से सुनेंगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि उसका दास कमजोर हो रहा है, जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? उठ, इस किताब को पढ़, इसे मेडिटेट कर, इसको कन्फेस कर, जो कुछ इसमें लिखा है वही कर, और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने अपने दास को कहा, सिर्फ एक काम कर, तू मजबूत होना चाहता है, उसी स्थान पे वापस खड़ा हो जा, जिस स्थान को मैंने चुना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सेवकाई हमारी परमेश्वर के संबंध को ड्राइव नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने कहता हूं, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात इस समय नहीं है जो मुझे परमेश्वर से ड्राइव कर दे। मैंने हर चीज को बैलेंस करके रख दिया है। मैं कभी उतना काम नहीं करूंगा जो काम मुझे खुदा से ही दूर ले जाए, कि मुझे उसको सुनने के लिए समय ना हो, क्योंकि मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करते 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 अंत में मैं ही पीछे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन बहुत लोग आएंगे और कहेंगे, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमार को चंगा किया, मैंने अद्भुत काम किए। वहां पर आप पढ़िए, चौथी सेवकाई क्या लिखी है, मैंने भविष्यवाणी की। दे प्रीच प्रोफेटिक मैसेजेस, और मैं उन्हें कह दूंगा। देखा आपने, दुष्ट आत्मा जिसमें से निकली वो स्वर्ग में, जिसने निकाली वो नीचे। जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली वो सर पहुंच गया, जो निकाल रहा है वो नीचे बैठा है, वो कह रहा है मुझे भी। आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो हमें जानना शुरू करता है, और हम उससे जानना शुरू करते हैं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें नहीं जानता। आराम से लूका का सुसमाचार पढ़िए, वहां लिखा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों प्रभु? तुम कभी आए ही नहीं मेरे पास। तो प्रभु, आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, ताकत कहां से मिली? अरे नाम तो, ताकत तो मेरे नाम में है, ताकत तो मेरे नाम में है। एक आदमी को यूहन्ना ने एक आदमी को देखा, वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। प्रभु को आके कहता है, प्रभु मैं इसको मना करूं? प्रभु ने कहा, नहीं, जो हमारे पक्ष में है वो हमारे विरोध में नहीं है। वो आदमी तो यीशु से कभी मिला भी नहीं था, फिर भी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। जानिए, अगर आपको लगता है मेरे कारण चमत्कार हो रहा है तो आप गलत हो। चमत्कार उसके नाम में है। चमत्कार उसके नाम में होता है। पतरस एक लंगड़े को ठीक करने के बाद कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने इसे अपनी ही भक्ति से ठीक किया? बाइबल बताती है, उसने कहा उस नाम पर विश्वास करने के कारण यह चंगा हुआ है। डोंट बी अ प्राइडफुल पर्सन। मैं उपवास करता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिवोटेड हूं, इसलिए मेरे जीवन में काम होता है। याद रखिएगा, 40 साल प्रभु उनसे नाराज था, इस्राएल के लोगों से। उसके बाद भी हर दिन मन्ना गिरता था। उनकी कोई भक्ति नहीं थी, कुड़कुड़ाने के सिवा और वो कुछ काम नहीं करते थे, फिर भी हर दिन मन्ना गिरता था। चमत्कार मनुष्य के आज्ञा पालन पे निर्भर नहीं है। याद रखना, आप विश्वास करते हो इसलिए चमत्कार आता है, लेकिन जब आज्ञा पालन करते हो खुदा खुद आता है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर प्रभु ने मुझे आज ये वचन दिया है, मैं जानता हूं यहां पर कोई तो होगा जो सेवक होगा। भले ही आप हर जगह पे मजबूत दिखते हो, पर आप जानते हो कि एक्चुअली इन दीज डेज, इन दिनों में आप मानसिक तौर पे स्लोली स्लोली कमजोर पड़ रहे हो। अब आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, अब आपकी नजरें प्योरिटी में नहीं चल पाती, अब आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल वापस आने लगे हैं। आपको पता है क्या करना चाहिए? कम बैक, वापस आइए। आपका सबसे पहला काम परमेश्वर के इस वचन को और दुआ में समय बिताने का है। सिर्फ सेवकाई सब कुछ नहीं है। अरे आपसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लोग मुंबई में रहते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, कैंसर तो आम है वहां पर, हर 5 में से 1 आदमी को कैंसर होती है वहां। आप देखिए कोविड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन लोग आए? हम ही लोग आए। मैंने अपने घर का व्यक्ति खोया। ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल का बंदा। मैं जानता हूं क्या हुआ। प्रॉब्लम हर एक के पास है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम बैक। हमें वापस लौटने की जरूरत है। हमें हर दिन किसी भी कारण अपने डिवोशन में जो हम परमेश्वर को समय देते हैं, हमें उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें सबसे पहले उसके साथ बैठना है, उसको सुनना है, वो क्या चाहते हैं। एक दिन मैंने एक अद्भुत बात सीखी बाइबल में से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो एक लाइन जरूर कहो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे अर्थ पे भी हो। मैं इस वर्ड को जब पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कैसे इच्छा पूरी होती है आपकी? तब मैंने कहा, हम तो वहां पर हैं नहीं, ये इच्छा पूरी कैसे होती है? आप जानते हो परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत खड़े रहते, जब वो कुछ कहता है ना, वो उसको लेकर वो उसे करते हैं। इस तरह वहां पर इच्छा पूरी होती है। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हम भी वैसे बने, उसके सामने खड़े रहें, उसे सुने और करें। सेम, दिस इज सेम। अगर आपको लगता है नो ब्रदर, लोग बहुत परेशान हैं, मुझे सेवकाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, लोगों की परेशानियां कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। आप एक प्रॉब्लम के लिए काउंसलिंग दो, बोलेंगे अच्छा ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है। अब दूसरे के बाद वो कहेंगे ठीक है, अब आप बताइए, अब घर कब आ रहे हो? भाई मैं सेवा के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी सेवक हूं, लेकिन आपको यह बात जाननी पड़ेगी, आप बगैर उसके सेवा नहीं कर सकते। आपको उसकी आवश्यकता है। डोंट फॉलो मार्था मिनिस्ट्री मत करो। यीशु के लिए ही खाना बना रही थी, यीशु को ही पसंद नहीं था। किसके लिए बना रही थी? 13 लोगों के लिए। ऐसे 12 लोगों के लिए जो अपनी जॉब छोड़ चुके थे, उनके साथ 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी। करते 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 थक गई। होती है ना कुछ कुछ बहनें ऐसे, जब पास्टर घर में आएगा दुनिया भर की चीजें बनाएंगी और रात को पास्टर जाने के बाद पति से लड़ेगी। इतने लोगों को क्यों बुलाते हो, कदर नहीं है मेरी। अरे मेरी बहन, खाली दही वड़ा, एक सब्जी, एक रोटी बना लेती, खा लेते। शो ऑफ करना भी तुझे ही था कि सब खिलाना है, तो सब खिलाना, तो सब खिलाओ। अभी बहुत सारी बहनों की ये प्रॉब्लम है, करूंगी तो अपने हिसाब से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो फिर परेशान मत हुई। एक दिन हमारे घर कलीसिया के अंदर एक परमेश्वर के दास आए, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मी खाना बनाओ। बोला ठीक है। सब बनाया उन्होंने, दुनिया भर के आइटम, चिकन, वड़ा पाव, मंचूरियन, ये वो दुनिया भर के आइटम बनाए। ओ इतना तो मतलब मुझे भी नहीं मिला।
इतना बना दिया, सब बना दिया। और कुछ लोग आए खाना खाने के लिए, खा लिया उन्होंने। अगले दिन मेरी माँ बर्तन धो रही थी और मुझे दिख रही थी। मैंने कहा मैंने क्या किया, कोई है नहीं यहाँ पर, सब खुद ही कर रही हूं। मैंने कहा कल मार्था बनने के लिए किसने कहा? मेरी बहनों, बी वाइस, बुद्धिमान बने, ठीक है? दाल और रोटी से भी काम चल जाता है। परमेश्वर को स्थान दो। भोजन परमेश्वर का राज्य नहीं है। द बाइबल सेज, रोमन्स 14:17 में पॉल कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, तो क्या है? धर्म, मेल मिलाप और परमेश्वर की सामर्थ। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? सिर्फ खाने के पीछे मत जाओ। और हां, बंद करने से पहले एक आखिरी सलाह उन लोगों के लिए जो पास्टर नहीं है। ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है? जस्ट एडवाइस। अपने पास्टर को थोड़ा अकेला छोड़ो। हर चीज में उसके पास मत जाओ। उसको प्रभु के करीब जाने दो। नमक कितना डालना है पास्टर से पूछेंगे, प्रभु उनको अगुवाई करेगा। अरे क्या है? पास्टर जी नौकरी मिल रही है, एक में 10,000 पगार, दूसरे में 20, आप बताओ कैसे हो? अभी वो 10 भी बोलेंगे तो भी आप 20 की करोगे, तो पूछना ही क्यों? कुछ लोग होते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, बाल भी गिरेगा ना, कॉल पास्टर, 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 पास्टर। अरे थोड़ा उनको छोड़ो ना अकेला, उनको खुदा के करीब जाने दो। जानो, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के जन को प्रभु के पास जाने दो ना। हर जगह पे पास्टर पास्टर, अरे उनको जाने दो। सच कहता हूं, उनको थोड़ा खुदा के साथ बैठने दो। वो आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे। अगर वो ब्लेस्ड होंगे ना, आप ब्लेस्ड होंगे। हर चीज में उनको मत पकड़ो, कुछ छोड़ दो उन्हें, कुछ उनको खुदा के करीब जाने दो। सपोर्ट हिम, प्रे फॉर हिम, उनको प्रोटेक्ट करो, उनके लिए दुआ करो। अगर आप चाहो तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करो। लेकिन सारा दिन अगर आप चाहते हो कि हर दिन आपकी उनसे बातचीत हो, तो मुझे बताओ वो प्रभु के करीब कब जाएंगे? इस विषय में मेरे कलीसिया के लोग बड़े मैच्योर हैं, बड़े मैच्योर हैं। वो जल्दी कभी मुझे कॉल नहीं करते। उनको पता है ब्रदर बिजी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वो बाहर गए हैं तो हम उनके लिए दुआ करें। वो थोड़ी थोड़ी बातों को देख लेते हैं। हाँ, मैंने इनको बोला है, इफ यू आर इन इमरजेंसी, आपको बहुत दिक्कत है, कॉल मी, हम बात करेंगे। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बातों को लेके कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। हमने एक प्रेयर टावर खोला है, सब वहां पर कॉल करते हैं, प्रेयर करवाते हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने शायद किया होगा। वहां पर एक ब्रदर वहां बैठते हैं, ब्रदर गौरव। थोड़ा परमेश्वर के व्यक्तियों को छोड़ो, उन्हें करीब जाने दो। मुझे पता है मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, समटाइम्स कुछ लोगों ने बार बार कॉल करके इनके माइंड को भी डाइवर्ट कर दिया। जानते हो व्यभिचार कैसे होता है? ऐसे ही शुरू होता है। एक खुदा के खादिम ने कहा, सो मैनी बैड थिंग्स स्टार्ट विथ गुड इंटेंशंस। बहुत सारी बुरी बातों का जन्म अच्छी बातों में से भी हो जाता। आप किसको कॉल करते हो बार बार, एंड ही इज अनमैरिड, वो शादीशुदा नहीं है, बार बार कॉल करेंगे, और आहिस्ते आहिस्ते उनका ध्यान भी आपकी तरफ जाता है। फिर रोज बातचीत होती है, फिर अशुद्ध ख्याल आते हैं, फिर व्यभिचार होता है, फिर क्या? सेवकाई खत्म। सदियों से होता है, आज भी हो रहा है। आप बिलीव करेंगे, मैं कपड़े लेने जाता हूं,
मैं ऐसे कपड़े खरीदता हूं जिसको देखकर कोई मुझ पे इंप्रेस ना। आप देखिए मेरी बहुत सारी मीटिंग्स में आपको मेरी दाढ़ी बड़ी मिलेगी। मुझे पता है ना, मेरे कलीसिया में यंग बहनें आती हैं, मुझे अपने आप को ऐसा रखना पड़ता है। और जानते हो, कभी कभी मैं अपनी कलीसिया की बहनों को बहन नहीं, बेटी कहता हूं, मेरी बच्ची कहता हूं कि इसके हृदय में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा ना हो। कहीं ऐसा इसको न लगे कि ब्रदर जो है ना वो मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे इंप्रेस। आपको पता है कितना हमें संभव, आप बिलीव कीजिए, आपको हार्डली मैं आपको कभी ऐसे भड़कीले कपड़ों में दिखूंगा। हमेशा ऐसे कपड़े, इवन आप देखिए मेरे जो फंक्शंस होते हैं चर्च के अंदर, आप बाहर देखिए, मैं कोई नए नहीं, जो कपड़े मैं कलीसिया में पहनता हूं वही मैं बाहर पहन लेके जाता हूं। मेरी मां मुझे कभी कभी बोलती है, अरे ये शर्ट तेरे लिए नहीं है, ये तो पहन। जानते हो मैं क्या बोलता हूं? जिस दिन चर्च नहीं होगी ना उस दिन पहनूंगा। जिस दिन चर्च नहीं होती है ना उस दिन पहन लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, मुझे ऑफिस में बैठना है और सामने मिरर लगा हुआ है, खुद को देख के खुश होता रहता हूं। मुझे किसको नहीं दिखाना मैं खूबसूरत हूं, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मुझ पे इंप्रेस है। आजकल देखा है दाढ़ियां कैसे कटवा रहे, दाढ़ियां इधर से पतली, इधर मोटी, फिर इधर से पतली। कोई भी आपको देखेगा ना, आपका प्रचार बाद में सुनेगा, पहले पहले देखेगा दाढ़ी क्या है यार। आज देखिए आजकल बाल कैसे कटा रहे लड़के लोग, इधर से गायब, इधर से गायब, बीच में अच्छे से। आप देखो ऐसा लगता है ऊपर से रोड रोलर गुजर के गए। आप मुझे बताइए, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, लोग क्या देखेंगे? हैंडसम पास्टर। जॉन द बैप्टिस्ट के कपड़े आपको पता है कैसे थे? देखो हम सेवक लोग खड़े, मैं उस लेवल से बात कर रहा हूं। आप जानते हो जॉन द बैप्टिस्ट के कपड़े कैसे थे? ऊंट होता है ना, ऊंट, उसके बाल, उसके बालों से स्टिच किए के बनाए गए थे। ठंड में पॉल कांप रहा था रोम की जेल में, ठीक से कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। तीमुथियुस को लेटर लिख के कहता है, जब तू आए मेरा भागा लेते आना। आपको पता है उनके कपड़े कैसे होते थे? कितने सादे लोग होते थे। क्यों दुष्ट आत्माएं उसे यह कहती थी कि हम जानती हैं तू कौन है। जानते हो क्या क्या जानती थी वो? दे नो आउटसाइड ही इज मैन, बट दे नो इनसाइड ही इज गॉड। वो जानती थी बाहर से ये साधारण मनुष्य है, पर भीतर से ये वही है जिसने हमें ऊपर से फेंका था। इवन कभी कभी आपने देखा जब यीशु अपना नाम क्या बताया करते थे? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। आपको नहीं समझ में आया ना? परफेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ के देखिए, वहां लिखा है ऑर्डिनरी मैन, साधारण मनुष्य। कौन बोल सकता है वो साधारण था? वॉज अ सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा था। लेकिन कैसा था? पढ़ा है आपने यशायाह 53वां अध्याय? वहां लिखा है उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। रीड इट, देयर इज नो ब्यूटी इन हिम। लेकिन आजकल आप वर्शिपर्स को देखो, एक गाने में 5 ब्लेजर चेंज करता है। आज का वर्शिपर आपने देखा, एक गाने में 5 कोट बदलता है। वर्शिप जोक है ये। देखा था आपने अर्नेस्टमल जी को आराधना करते समय? वो आराधक होते हैं। आज आराधक नहीं है, आज व्यूज चाहिए। व्यूज आज 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 चेले नहीं चाहिए, आज ऑडियंस चाहिए। एक दिन एक आदमी ने मुझे एक ब्लेजर गिफ्ट किया, लुइस फिलिप का, बड़ा महंगा था। मैंने जब उसकी टैग देखी तो मुझे पता चला ये 30,000 रुपए का है।
उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा आप पहनना। मैंने कहा मैं पहनूंगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं पहनूंगा। उन्होंने बोला मैंने मीटिंग के लिए ही लिया है। मैंने बोला वापस ले लो। किसको दिखाना है मुझे? किसको दिखाना है? क्यों शो ऑफ? किसको दिखाना है मुझे कि मैं कुछ हूं? मेरी ये पहचान ठीक है? आप बिलीव करेंगे मैं इन कपड़ों में इतना खुश क्यों हूं? क्योंकि मैंने जो पहले कपड़े पहने ना, मुझे पता है वो क्या थे। आप बिलीव करेंगे मैं बहुत गरीबी से निकला हूं। मेरी जो पहले की टी शर्ट्स होती थी ना, ये शर्ट्स, मेरा ये पूरा कॉलर गला हुआ रहता था। मैं कई बार उसको फोल्ड करके पहनता था। मेरे पास एक पतलून थी, मेरे पास एक पैंट थी। उस पैंट में मैंने कितनी बार रफू करवाया था मुझे पता है। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने कई साल तक एक पैंट में ऐसे लाइफ निकाली। जब पिज्जा आया ना, डोमिनोज का पिज्जा हमारे बॉम्बे में, मैंने 4 साल के बाद खाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे इतने। मुझे पता है मेरी ये सैलरी है, मुझे घर पे देना है। आज मुझे परमेश्वर जो देता है, आई एम थैंकफुल। लॉर्ड थैंक यू, आपने जो भी दिया है ना, धन्यवाद है। मैं अंबानी को नहीं देखता, मेरे नीचे जो लोग हैं ना, मैं उनको देखता हूं। मैं इस सभा को बंद करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक पास्टर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए। आपको पता है करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं इस दुनिया में। आपको पता है जो जिंदगी आप आज जी रहे हो ना, वो जिंदगी वो जीना चाहते नहीं जी पाते। आप आइए, मैं आपको बॉम्बे में मिलाता हूं लोगों से। 200 रुपया कमाने के लिए वो हर दिन 4 घंटे यात्रा करते, एक तरफ 8 घंटे उनके ट्रेन में जाते, 200 रुपया कमाने के लिए। सो डोंट बी ब्लेम मत कीजिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला है ना, बी थैंकफुल। शैतान पहले भी वैसा ही था, शैतान आज भी वैसा ही है। पूरी अदन की वाटिका आदम की थी, लेकिन फिर भी उसने आदम को वो दिखाया जो उसका नहीं था, जो फल नहीं था। आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। जो कुछ हमें है वो हमें नहीं दिखता, जो हमारी कमी घटी है वो हमारी दृष्टि में बनी रहती है। जी नहीं, हमेशा याद रखें, जब याकूब परमेश्वर से मिला, उसे परमेश्वर का पैर पकड़ के कहा मुझे आशीष दे। 2 बीवियां हैं उसके पास, 13 बच्चे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पैर को पकड़ के जानते हैं क्या बोलता है? मुझे आशीष दे। That day Jacob understood, उस दिन याकूब समझा जो है वो सुविधा है, अब जो ये सामने खड़ा है ये आशीष है। जानते हैं हमारी आशीष कौन है? हमारी आशीष चर्च नहीं है, हमारी आशीष लोग नहीं है, हमारी आशीष कलीसिया में भंडार में आने वाला पैसा नहीं है। हमारी आशीष परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। वो खुद हमारी ब्लेसिंग है, वो सारी आशीषों का श्रोता है, उसमें से ही सारी बातें आती हैं। वो आपके लिए पहला होना चाहिए। मेरे लिए प्रभु सबसे पहले कलीसिया नहीं, मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। वापस आइए, पीछे मत होइए। पीछे होंगे ना, आपको सच कहता हूं, वो यहां पर आपसे गेम्स खेलना स्टार्ट करेगा। वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा बैठ के। कोई तेरा नहीं है, तू अकेला है, तुझे सबने छोड़ दिया है, देख कोई तुझे सपोर्ट नहीं करता। आपके माइंड के अंदर गेम्स खेलना वो चालू करेगा अगर पीछे आओगे तो। बी स्ट्रांग, बी ब्रेव। याद रखिए, हम पास्टर बाद में हैं, हम पहले सैनिक हैं और हमें लड़ना सिखाया गया है। दाऊद कहता है उसने मेरे पैरों को हिरनी की तमान बनाया है, मजबूत। अरे बहुत सेवकाई कीजिए, उसके साथ कीजिए। आइए एक लाइन बोल के मैं अपना माइक दे दूंगा पास्टर जी को। मेरे पीछे कहिए, बोलिए, परमेश्वर
नहीं चाहता कि मैं उसके लिए सेवा करूं, परमेश्वर चाहता है मैं उसके साथ सेवा करूं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।